साथियों नमस्कार। आज आप समझेंगे लोकतंत्र क्या है। हम सभी बराबर प्रतिदिन हर समय घर से बाहर निकलते ही चौक चौराहे पर कहीं भी अखबारों में मीडिया में हर जगह एक शब्द पढ़ते हैं लोकतंत्र। बराबर सुनते हैं लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। लोकतंत्र शब्द को हम लोग बराबर सुनते रहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। इसे जानने के बाद हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इस दोनों बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ऐसे आम तौर पे तो हम लोगों को अखबार से और टीवी मीडिया से जानकारी मिलती ही रहती है, फिर भी इसे एनसीईआरटी की बुक में स्थान दिया गया है। लोकतंत्र को वर्ग 8 में ही पढ़ाया जाता है, जो उसका बेसिक होता है। उसमें यही पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता कहने का मतलब लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। आप इसे फिर से समझिए। जनता मतलब लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। हम इसे और सरल परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिए। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। अब इसे समझते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है और शासक कौन होता है, लोग कौन होते हैं। अब समझते हैं। परिभाषा में कहा गया है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है। शासन को समझने के लिए आप समझिए सरकार को। किसी देश किसी राज्य में जो सरकार होती है और लोगों के हित में जो काम करती है, तब हम कहते हैं कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। लेकिन सरकार को काम करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों, मंत्रियों, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। इस सारे संगठन को अगर मिला दिया जाए, मंत्री को मिला दिया जाए, सारे मंत्रियों को मिला दिया जाए, सारे पदाधिकारियों को मिला दिया जाए, कर्मचारियों को मिला दिया जाए और तब जनता का काम होता है। तब ऐसे संगठित रूप को ही हम शासन कहते हैं, जिसके माध्यम से देश के, राज्य के हर व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाया जा सके, उसे लाभ दिया जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके। तब हम कहेंगे उसको शासन व्यवस्था। तो सरकार को ही आप शासन समझकर इस बिंदु को समझ सकते हैं कि सरकार हम पे शासन करती है, तब हम उसे शासक कहते हैं। शासन करती है और वो शासक हो गई। सरकार हमारी शासक हो गई, जिसका चुनाव लोग ही करते हैं। वोट देकर प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो आगे चलकर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सब क्या हैं? हमारे शासक हैं। इनका चुनाव हम ही लोग करते हैं ना। इसलिए इस परिभाषा को सरल परिभाषा के रूप में समझिए। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव स्वयं लोग करते हैं। यानी मुझ पर कौन शासन करे, हम पर कौन शासन करे, हम पर कौन आदेश करे, कौन हमारे लिए नियम कानून बनाए, हम पर शासन करे, उसका चुनाव हम स्वयं करते हैं। इसलिए इस परिभाषा को समझना बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा जोड़ डालिए दिमाग पर कि आपके ऊपर सब कोई शासन कर रहा है। घर में भी कर रहा है, बाहर भी कर रहा है। तो घर में जो करते हैं वो घर का शासन व्यवस्था है। जैसे दादाजी करते हैं, पापा करते हैं, मम्मी करती है, बड़े भाई करते हैं, चाचा चाची करते हैं। तो ये घर का शासन व्यवस्था। उसी तरह एक देश का शासन व्यवस्था होता है, राज्य का शासन व्यवस्था होता है ना, जिसे सरकार चलाती है, जिसका चुनाव हम ही करते हैं। अब आप समझ गए होंगे परिभाषा को। अब आप अच्छी से समझ जाएंगे
लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग स्वयं करते हैं, है ना। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, तभी तो सारे देश, विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र का ही शासन व्यवस्था है। लोक शासन का कोई स्वरूप है वो लोकतंत्र ही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही कायम है, सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। तो इसकी विशेषताएं हैं। अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता नोट कर लीजिएगा, दिमाग को इस तरह से अपडेट कीजिए कि वो याद कर ले कि पहले विशेषता क्या हमने बताया था। आप याद कीजिए, पहली विशेषता होगी जो परिभाषा में ही थी, है ना। परिभाषा में क्या पढ़ा आपने कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, यानी निर्वाचन। चुनाव का मतलब क्या होता है? निर्वाचन। तो पहली विशेषता इसी से बनती है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। फैसले लेंगे तभी तो वो आदेश करेंगे, और आदेश होगा तभी तो पदाधिकारीगण नीचे आदेश करेंगे, निचले कर्मचारी को, और तब वो आदेश होते होते हमारे पास आता है, आपके पास आता है, और हम लोग उसका पालन करते हैं, है ना। तो जो भी फैसले होते हैं, पहला विशेषता ये है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है, जिनको हम चुन के भेजते हैं, है ना। तो पहली विशेषता हुई प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको रट कर याद नहीं करना पड़े, कॉपी में लिख कर याद नहीं करना पड़े। आप समझ लें कि प्रमुख फैसला क्या है। जैसे देश की सुरक्षा का मामला हुआ, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना हुआ, पेंशन देने का काम हुआ, सड़क बनाने का काम हुआ, है ना, कृषि में मदद करने का काम हुआ, कारखाने लगवाने का काम हुआ, देश के लिए बाज़ार उपलब्ध कराने का काम हुआ। बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, है ना, लोगों के लिए। तो जो भी प्रमुख फैसले होते हैं, जैसे कि 3 तलाक पर जो फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर पर जो फैसला लिया गया, प्रायः तो फैसले लिए ही जा रहे हैं, तभी तो कुछ काम हो रहा है देश में। हर दिन फैसले लिए जाते हैं। तो जो भी फैसले लिए जाते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होनी चाहिए, है ना। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या हुई? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता की ओर जाते हैं। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होना चाहिए। दोस्तों, मित्रों, बच्चों, ये याद करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि मुकाबला क्या होता है। मुकाबला मतलब कंपटीशन, है ना। किसी भी चीज़ का कंपटीशन होता है तो जो सबसे बेहतर होता है वही सबको पसंद आता है, और जब तक मुकाबला नहीं होगा तब तक कौन बेहतर है पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जब चुनाव होता है, देश में हर 5 साल पे जो चुनाव होते हैं, ऐसे चुनाव में हम जिनको चुनेंगे उसमें हमारे पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। उसमें से हम चुनेंगे सबसे बेहतर व्यक्ति कौन है, जो उसको हम ये वार्ड पार्षद बनाएं या मुखिया बनाएं, सरपंच बनाएं, मेयर बनाएं, उप मेयर बनाएं, विधायक बनाएं या मुख्यमंत्री बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, सांसद बनाएं, है ना। तो इसमें अगर 1-2 खड़े हों तो विकल्प ही नहीं रहेगा। इसलिए इसका एकदम बहुत सारा विकल्प होना चाहिए, और बहुत सारे लोग खड़े होने चाहिए, और बहुत सारे लोगों में प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतियोगिता से क्या होती है, हमें अच्छे व्यक्ति को चुनने में मदद मिलती है, और तब हम उनको वोट देकर हम जिता देते हैं, और वो हमारी बात को जा कर के उठाते हैं, हमारी समस्या को उठाते हैं, उस पर समाधान होता है, नियम कानून बनता है, जिसका फिर हम लोग पालन भी करते हैं, है ना। तो दूसरा विशेषता क्या हुआ? निष्पक्ष, यानी कि सरकार किसी का पक्ष नहीं ले, कौन अच्छा है कौन बुरा है ना। सरकार किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं ले, किसी उम्मीदवार का पक्ष नहीं ले, निष्पक्ष रूप से वो खड़े हों, और निष्पक्ष रूप से वोट भी पड़े, और जनता में भी ये होनी चाहिए कि हम किसी का पक्ष नहीं लें, और जो हमको अच्छा लगे हम उसको वोट दें निष्पक्ष रूप से। यानी कि जाति के आधार पर हम उसके साथ ना हो जाएं, या हमारा रिश्तेदार है तो हम उसके साथ ना हो जाएं,
हमें जो देश के विकास का काम करेगा, जो हमारे हित का काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। ऐसा हमें निष्पक्ष भाव से वोट देना चाहिए। तो हम लोग ये कहा गया कि और निष्पक्ष का तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है कि चुनाव में खड़ा होने के लिए पाबंदी ना हो कि इस जाति के लोग खड़े होंगे या अमीर आदमी खड़े होंगे, ऐसा कोई नियम कानून नहीं हो। एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र, जिसको मन करे खड़ा हो, बस भारत का नागरिक हो, वो अपना एज, जिस एज को चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, जो जिसके लिए निर्धारित हो, उस एज को पार करे और लोगों में उसके प्रति भावना हो कि वो खड़े हो, तो वो खड़ा हो सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष दो बातें होती हैं। विशेषता नंबर 2 जो है वो है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला हो। आप इसे याद कर लीजिए। दूसरी विशेषता, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होना चाहिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष और चुनावी मुकाबला होना चाहिए। मैं फिर से याद करवा रहा हूँ। पहली विशेषता मैंने क्या बताई थी? पहली विशेषता थी प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। प्रमुख फैसला लेने की शक्ति, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, है ना। दूसरी विशेषता क्या हुई? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी विशेषता पे। लोकतंत्र का तीसरा विशेषता ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक का एक वोट होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल भी होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है, एक वोट दिया और गिनती उसका 2 कर ले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता लोकतंत्र की क्या हुई? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए। तीसरी विशेषता, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए। मैं फिर से पीछे की ओर आता हूँ और आपको याद कराता हूँ। लोकतंत्र की पहली विशेषता, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। और तीसरी विशेषता, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल उसका होना चाहिए। अब अंतिम विशेषता की ओर आते हैं और वह है चौथी विशेषता, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए, अधिकारों का आदर होना चाहिए। अब इसके इस तरह समझिए, कानून का राज कहने का मतलब जो कानून बना हो उसी के अनुसार शासन होना चाहिए। उसके विपरीत अगर कोई करता है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसे कहते हैं कानून का राज। इसका पालन किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी करना होता है और एक आम नागरिक को भी करना होता है। जो ऊंचे पद पर बैठे होते हैं उनके लिए क्या करे ना करे ऐसी पाबंदियां भी होती है, और आम जनता के लिए भी ये पाबंदी होती है कि वो कानून का आदर करे, कानून को माने, कानून को हाथ में न ले, जो जिसका काम है उसे करने दे, दूसरे काम में दखल न दे, है ना। कानून के अंदर ही रहकर अपना काम करें। इसे कहते हैं लोकतंत्र में कानून का राज। और अधिकारों का आदर होना चाहिए। जिसका जो अधिकार है उस अधिकार को पालन करना चाहिए और उसके अधिकारों का हमें आदर करना चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी अपने अधिकार से कोई काम कर रहा हो तो उसको करने देना चाहिए। इसे कहते हैं अधिकारों का आदर, ठीक है। लोकतंत्र में चौथी और अंतिम विशेषता जो मैंने बताया वो है कानून का राज होना चाहिए, अधिकारों का आदर होना चाहिए। मैं फिर पीछे की ओर आता हूँ और आपको फिर से याद करवा देता हूँ कि लोकतंत्र क्या है। एक सरल परिभाषा के अनुसार जो आप समझ पाते हो, चूँकि अभी आप वर्ग 8 से 9 में आए हैं, अभी आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी अच्छी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। अच्छे अच्छे विद्वानों ने जो परिभाषा दिया है वो भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल आप छोटी सी सरल परिभाषा से शुरुआत करें। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग ही करते हैं। और लोकतंत्र की विशेषताओं में पहली विशेषता, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होनी चाहिए। तीसरी विशेषता, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होना चाहिए। और चौथी विशेषता, लोकतंत्र में कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए। हमारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि
आपको ये बात समझ में आ गई, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं समझ में आ गई, कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। मेरा आपसे भरोसा है, आप पर विश्वास है कि आप इसे समझे होंगे और थैंक यू ज़रूर आप लिखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए जो इस वक्त पढ़ाई शुरू किए हैं और उनके दिमाग में ये सब चीज़ याद करने से देर से आएगी, सुनने से ज़्यादा आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, विद्यार्थियों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को, विद्यार्थियों को ज़रूर से सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्ञान की बातें आपको आएगी तो आप और लोगों में भी शेयर करेंगे। और जितने विद्यार्थी को आप जानते हों कि वर्ग 9 में पढ़ रहे हों, हिंदी भाषी हों, तो उनके ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे मैं बताऊंगा लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं, ये मैं बताऊंगा। इसकी अगला टॉपिक जो होगा वो लोकतंत्र के विषय में ही होगा और इस चैप्टर को मैं ख़त्म करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, 5-5, 10 मिनट का वीडियो बनाकर ख़त्म करूंगा ताकि आपको याद करने में भी आसान होगी। और आप मेरे साथ बोलकर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को 4-4 बार बोलता हूँ। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। परीक्षा में लिखते समय अगर हमारी बात याद आ गई और आप सही बना लिए तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के बारे में अगला टॉपिक मैं तुरंत 1 घंटे के बाद लोड करने जा रहा हूँ। आप इसे भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा और आप पढ़ ही लेंगे। 15 मिनट खेलते खेलते, मोबाइल देखते देखते आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।